बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अगस्त है और दिन है बुध का। लम्हा बलम्हा सूरत हाल जो है वो तब्दील हो रही है। इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला था, उस फ़ैसले को चैलेंज कर दिया है वफाकी हुकूमत ने। और ये एक रिव्यू एप्लीकेशन है जिसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया है कि आप अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें। एक तो ये ख़बर आपको बताएंगे कि मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। दूसरा, इमरान खान साहब की बहन डॉक्टर उज़्मा की लीगल टीम ने, और मेरे ख्याल है उज़ैर भंडारी साहब हैं और पत्नी, अब और ये किसका आइडिया था, लेकिन उन्होंने इतनी शानदार कानूनी चाल चली है कि नून लीग के चेहरे पे इससे वो जिसे कहते हैं ना ज़नाटेदार थप्पड़ नहीं हो सकता था। इससे बड़ा तमाचा नून लीग के चेहरे पर नहीं मारा जा सकता था। जो इमरान खान साहब की बहन की लीगल टीम ने ज़बरदस्त एक काम किया है, अभी मैं आपको बताऊंगा, आप बड़ा एंजॉय करेंगे और आप कहेंगे कि क्या बात है, क्या ज़बरदस्त उन्होंने शानदार शॉट जो है वो खेली है। पहले आपको बता दूं कि जो वफाकी हुकूमत है, नून लीग, जिनके बारे में गरीदा फारूकी साहबा कह रही थी कि वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुखालफत नहीं की। नून लीग ने अब तहरीरी तौर पे दरख्वास्त दायर कर दी है, लिख के दे दिया है कि इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल ना किया जाए, इमरान खान का ट्रीटमेंट ना करवाया जाए। और उसमें बड़ा अहमकाना किस्म की चीज़ें उन्होंने की हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के फैसले को सपोर्ट किया है। जिस तरह का उन्होंने एक फ़ैसला दिया था कि उन्होंने मामला दोबारा चीफ कमिश्नर के पास भेज दिया था। तो इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है, हमारा जो निज़ाम है, इसको हर जगह पे जस्टिस डोगर, जस्टिस हाजी अमीन, जस्टिस अली नीलम, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, इस तरह के जो हैं वो सारे जजेस हर जगह के ऊपर इनको चाहिए। और जिस तरह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज इन्होंने भरे हैं, इस तरह के जज चाहिए। वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब अकेले बैठ के सोचते तो होंगे कि जब वो अपने हलफ से वफाक कर रहे थे, आज़ाद जजेस के साथ खड़े थे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस सरदार एजाज खान साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, और जब समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा की सफ़ में खड़े थे, तो उनका क्या मकाम था, मर्तबा था, इज़्ज़त थी, किस तरह से उनको लोग उनका नाम पुकारते थे, किस तरह से लोग उनसे मिलते थे। और अब जब वो जस्टिस डोगर की सफ़ में खड़े हैं तो लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो बहरहाल वो भी कई बार सोचते तो होंगे, लेकिन ज़ाहिर है आपने फ़ैसला करना होता है कि आपने तारीख़ में हमेशा ज़िंदा रहना है, आपने इज़्ज़त कमानी है या आपने नौकरी करनी है। तो ये आपने फ़ैसला करना होता है। और जब आप फ़ैसला कर लेते हैं तो फिर यही होता है कि आज नून लीग जो है वो सुप्रीम कोर्ट को कह रही है कि हमें तो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का फ़ैसला पसंद है, जो उन्होंने काम किया था। हमें जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम का फ़ैसला हमें मंजूर नहीं है। और वो क्या कह रहे हैं कि आपने ये गलत किया है इमरान खान को, जो आपने कहा है कि शिफ्ट कर दें शिफा इंटरनेशनल। वो कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर यह फ़ैसला गलत है। उन्होंने कहा है कि आपने तरीक़ाकार वो नहीं अपनाया जो होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जो जेल का सुपरिटेंडेंट है वो तिबी मुआयने के लिए तो किसी कैदी को भेज सकता है, लेकिन इस तरह से वो शिफ्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि नून लीग ने इस रिव्यू एप्लीकेशन में ये तस्लीम कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का फ़ैसला दिया, ना कि तिबी मुआयने के लिए भेजने का फ़ैसला दिया है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक बार फिर ये हरकत करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि ये इमरान खान को अगर लेके जाना भी पड़े तो 2 दिन बाद ले आए। लेकिन बहरहाल उस पर जो भी इमरान खान साहब की बहनों का मौक़िफ़ होगा उसको हम हतमी समझेंगे। और क्योंकि अब डॉक्टर उज़्मा साहिबा बोर्ड में भी शामिल हैं, तो वो जो भी राय देंगी तो उसी राय को हतमी समझा जाएगा कि उनके इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, अगर ये ऐसा करते हैं तो। अभी तो ज़ाहिर है ये भी एक सवाल है ना कि ये शिफ्ट करते हैं नहीं करते, लेकिन मेरा ख्याल है कि शिफ्ट इनको करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर रुक के एक चीज़ बता दूँ कि रिव्यू एप्लीकेशन दायर करने का मतलब ये नहीं है कि आप फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे। जब तक वो रिव्यू एप्लीकेशन लग ना जाए और लगने के बाद अदालत अपने फैसले को मुअत्तल ना कर दे या बदल ना दे, महज रिव्यू एप्लीकेशन दायर करना ये इख्तियार हुकूमत को नहीं देता कि वो सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले पर अमल दरामद ना करें। और सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले पर अमल दरामद के लिए अब हुकूमत के पास जो है वो टाइम कम रह गया है। 2 दिन का अदालत ने कहा था, तो अगर कल की तारीख का भी कहें तो कल रात 12 बजे तक का होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने जिस वक्त फैसला जारी किया उसके बाद से 2 दिन या 48 घंटे, तो वो तो कल 3 बजे मुकम्मल हो जाएगा, उसमें तो 24 घंटे रह गए। लेकिन मेरा ख्याल है कि कल रात 12 बजे तक का टाइम है। और रिव्यू आप देखते हैं, शायद कल के लिए रिव्यू अदालत लगा दे इसी बेंच के सामने। अच्छा, रिव्यू का एक और होता है कि वही सेम जज सुनते हैं, वही जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम। ये नहीं है कि ये जस्टिस याहिया अफरीदी साहब या जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब या जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब, जिस तरह के वो फैसले माशाल्लाह उन्होंने दिए हैं, तारीख़ में हमेशा वो भी ज़िंदा रहेंगे, उनका नाम भी ज़िंदा रहेगा। कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, इन्होंने जिस तरह के, और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जिस तरह के वो फैसले दे रहे हैं, वो भी तारीख़ में इंशाल्लाह ज़िंदा रहेंगे। उनका भी जिक्र हमेशा तारीख़ में ज़िंदा रहेगा, लोग उनका जिक्र करेंगे कि इस दौर में उन्होंने किस तरह के फ़ैसले दिए थे। तो
यही बेंच सुनेगा। कल रिव्यू एप्लीकेशन लग सकती है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4:55 है, अभी तक रिव्यू एप्लीकेशन समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई, लेकिन हो सकती है कि जस्टिस जाई अफरीदी साहब समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। तो देखना है कि फिर कल अदालत क्या करती है। फिर इसी तरह से इन्होंने कहा है कि आपने हमें नोटिस नहीं किया था, आपको हमें नोटिस करना चाहिए था, हुकूमत ने कहा है। उन्होंने कहा अभी तो काबिल समाअत होने का फैसला नहीं हुआ कि दरखास्त काबिल समाअत थी या नहीं थी। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान की हालत ख़राब तो है जो मेडिकल बोर्ड कह रहे हैं, इतनी ख़राब नहीं है। अंदाज़ा लगाएं इतने ये दरिंदगी और हैवानियत है इन लोगों के अंदर, और ये इतने मतलब सियासी तौर पर बेशरम। और अब वो जो लफ्ज़ बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान हुकूमत के बारे में इस्तेमाल किया था कि तुम इतने बेगैरत हो, इमरान खान की हुकूमत को कहा था, तो इनके बारे में वही लफ्ज़ फिर इस्तेमाल होना चाहिए कि ये किस तरह के लोग हैं कि कह रहे हैं कि हालत ख़राब तो है, इतनी नहीं है। अच्छा, फिर आपने उस वक्त चैलेंज क्यों नहीं किया मेडिकल रिपोर्ट को कि मेडिकल रिपोर्ट गलत है जब जमा हुई है? उसके बाद उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मुदाखलत ना करे, सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर नहीं है और ये डॉक्टर से पहले राय लें। और सुप्रीम कोर्ट ने आर्जी तौर पर जो अहकाम दिए हैं ये तो उन्होंने हतमी रिलीफ दे दिया कि हतमी रिलीफ यही था कि हॉस्पिटल मुंतकिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरम ऑर्डर में कह दिया कि हॉस्पिटल मुंतकिल करें, ये तो आपने हतमी उनको रिलीफ दे दिया है। और फिर आर्टिकल 25 का जिक्र किया कि तमाम शहरी बराबर हैं, कोई खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। कह रहे हैं कि तमाम शहरी बराबर हैं, इमरान खान को शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट इंटरनेशनल, कल को कोई और कैदी भी कह देगा। फिर इमरान खान के साथ अगर तमाम शहरियों वाले सलूक करने हैं तो वो जो एक सजा याफ्ता मुजरिम था, इश्तिहारी था, फरारी था, उसको तो आपने यहाँ से लंदन भिजवाया था। दूसरी बात यह है कि अगर आपने शहरियों के साथ मुसावी सलूक करने हैं तो जमात इस्लामी जो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो उन्होंने एहतजाज का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिसको पाकिस्तान के लोग तो 1% भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, आवाम को पता है कि क्यों करवाया जा रहा है, लेकिन जमात इस्लामी पूरे मुल्क में एहतजाज करती है, आप उनको प्रोटोकॉल देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं। लियाकत बाग को धरना देते हैं, आप उनको पूरा सिक्योरिटी देते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं। अभी लाहौर में वो बैठे हुए हैं, पूरी हुकूमत, पूरी रियासत उनको प्रोटोकॉल दे रही है, सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। इमरान खान की बहनें अडयाला के बाहर कुरान खानी नहीं कर सकती, इमरान खान की बहनों को अडयाला के बाहर कुरान खानी की इजाज़त नहीं है, लेकिन जमात इस्लामी पूरे मुल्क में सड़कें बंद करे, एहतजाज करे, धरने दे, उनको पूरा रियासती प्रोटोकॉल है। ये आपका आर्टिकल 25 है। मतलब जो आपने, और आगे जो रिलीफ और जो अदालती फैसले नवाज शरीफ के हक में आए थे वही आप इमरान खान के ऊपर इंप्लीमेंट कर दें। आर्टिकल 25 तो फिर ये कहता है। अभी मैं बताता हूँ जो डॉक्टर उस्मा की लीगल टीम ने शानदार काम किया है। अच्छा, जिसने भी उनको मशवरा दिया है उसकी दाद है, मुझे पता नहीं है किसने मशवरा दिया है, लेकिन जिसने भी दिया ज़बरदस्त काम किया है। अब आ जाए जनाब कि इमरान खान साहब की बहन डॉक्टर उस्मा की लीगल टीम ने क्या किया। उन्होंने आज अदालत में ना कोई 100 सफ़ात से ज़्यादा जमा कराए हैं। उसमें उन्होंने जमा क्या क्या कराया है, सबसे पहले तो उन्होंने वो मीडिया रिपोर्ट्स लगाई हैं जिसमें मरीम नवाज़ की जो दरख्वास्त थी कि मियां नवाज शरीफ से उनकी मुलाकातें ज़्यादा करवाई जाएँ और उसमें उन्होंने क्या एतराफ़ किया था, वो सारा उन्होंने लगा दिया। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि आज़म नज़ीर तारड़ मरीम नवाज़ के वकील थे। अब ये पहले जो खबरें दो लगाई हैं वो खबरें आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको सिर्फ मोटी मोटी लिस्ट बताऊँगा कि क्या क्या उन्होंने लगाया है। इसमें जो एक अखबारी खबर थी जिसमें कहा गया कि मरीम नवाज़ ने नवाज शरीफ से मुलाकातों में इजाफे के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मुलाकातें हो नहीं थी, इजाफे के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। और उसमें क्या था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करते हुए इस्तदा की कि कोर्ट लखपत जेल के हुकाम को हदायत की जाए कि उन्हें अपने ज़ेर हिरासत वालिद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। दरखास्त में इस्तदा की गई कि मरीम नवाज़ को अपने वालिद से उनके ज़ाती मुआलिज के हमरा कम अज़ कम हफ्ते में 2 मरतबा मुलाकात की इजाज़त दी जाए। दरखास्त में कहा गया कि नवाज शरीफ की उम्र तकरीबन 70 साल है और वो मुतअद्दिद बीमारियों में मुब्तला हैं, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर के अलावा दिल और गुर्दों के संगीन अमराज भी शामिल हैं। इमरान खान का भी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत आई। अच्छा, उसके बाद वो आगे इंटरेस्टिंग यह है कि मरीम नवाज़ ने अपने वकला आज़म नज़ीर तारड़ और मोहम्मद अमजद परवेज़ के ज़रिए दरखास्त दायर की। ये अमजद परवेज़ साहब माशाल्लाह जज लग गए, तारड़ साहब वज़ीर कानून है, नैब के तरफ से जो वकील पेश हुए वो भी जज माशाल्लाह बन गए, और जो मरीम नवाज़ और शरीफ ख़ानदान की जानिब से पेश हुए वो भी आज नवाजे गए। ये है हकीकत। इमरान खान ठीक कहते हैं कि उनके दौर में नैब उनके मातहत नहीं थी, कि आप अंदाज़ा लगाएं जो नैब का प्रोसिक्यूटर पेश हुआ था स्पेशल, वो भी जज बन गया है शरीफ ख़ानदान के खिलाफ जो पेश हुआ था, अंदाज़ा लगाएं। तो उस वक्त ही मैच फिक्स था। आगे सुने जी कि अच्छा, फिर ये मामून रशीद साहब के सामने दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई। मरीम नवाज़ ने कहा कि उनके वालिद की गिरफ्तारी के बाद से वो और उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान अफ्रीकैन की जानिब से मुकर्रर करदा शेड्यूल के मुताबिक मुलाकातें तो कर रहे हैं, लेकिन मरीम नवाज़ का कहना है कि उन्हें मीडिया के ज़रिए मालूम हुआ है कि चीफ सेक्रेटरी ने दीगर मुतल्लिका हुकाम को हदायत दी है कि नवाज शरीफ से मुलाकातें सिर्फ जुमेरात के रोज़ तक महदूद कर दी जाएँ, और उसमें भी सिर्फ करीबी खूनी रिश्तेदारों को इजाज़त हो जिनकी तादाद 5 से ज़्यादा ना हो। मरीम नवाज़ कह रही हैं कि अभी तो मुलाकातें रेगुलर करवा रहे हैं, लेकिन मेरे नोटिस में आया है मीडिया के ज़रिए कि नवाज शरीफ की मुलाकात सिर्फ जुमेरात की दिन तक महदूद कर दी जाएगी,
اور صرف 5 فیملی ممبر مل سکیں گے. اندازہ لگائیں. وہ اس پہ بھی ان کو اعتراض تھا کیونکہ یہ تو پورے کے پورے جتھے جاتے تھے, 30 لوگ جاتے تھے, وہاں پہ کھانے کھابے چلتے تھے, وہاں پہ بریانی چلتی تھیں, وہاں قیمے والے نان چلتے تھے, وہاں لاہور کے بڑے بڑے ریسٹورنٹس کے اعلیٰ ترین کھانے آتے تھے. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ چیز بند کرنے لگے چیف سیکرٹری, صرف جمعرات کو ملاقات ہوگی اور 5 فیملی ممبرس کی ہوگی, اندازہ لگائیں, اور قریبی خونی رشتہ داروں کی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مان رہی ہیں کہ اس سے پہلے, اس درخواست سے پہلے کھلا کھاتا تھا, جو چاہتا تھا نواز شریف سے ملتا تھا, جو ان کے صحافی یار دوست ان کے حامی تھے وہ سارے جا کے ملتے تھے, انویسٹرز جا کے ملتے تھے. لیکن اب وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ چیف سیکرٹری یہ کرنے لگے ہیں کہ صرف جمعرات کو ملاقات ہوگی اور 5 فیملی ممبرس کی ہوگی, صرف 5 فیملی ممبرس. کروا دینا عمران خان کی ہر جمعرات کو 5 فیملی ممبرس کے ساتھ ملاقات, جو نواز شریف کے لیے آپ کہہ رہی تھی کہ چیف سیکرٹری یہ کر دیں گے, حالانکہ کیا نہیں تھا. آگے سنیں. مریم نواز نے موقف اختیار کیا کہ بدقسمتی سے گزشتہ کئی ہفتوں سے جیل حکام جو ہیں وہ فریکوینٹ ملاقاتیں نہیں کرنے دے رہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس لیے آپ آرڈر کریں کہ جو ہے نا آپ یہ ملاقاتیں فریکوینٹ ہوں. اور انہوں نے کہا کہ الزام عائد کیا کہ متعلقہ حکام وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں حکمران جماعت کی خواہشات اور منشا کے مطابق کام کر رہے ہیں, اور یہ ساری بات انہوں نے کی تھی. اور مریم نے کہا کہ قانون ملزمان اور سزا یافتہ افراد کو بھی بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے, جن میں سب سے اہم حق زندگی ہے. تاہم نواز شریف کو مناسب طبی سہولیات اور ان کے علاج کو بار بار جو ہے وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے. اور مریم نواز نے عدالت سے استدعا کی کہ متعلقہ حکام کو ہدایت کی جائے کہ انہیں اپنے والد سے ان کے ذاتی معالج کے ہمراہ کم از کم ہفتے میں 2 مرتبہ ملاقات کی اجازت دی جائے, تاکہ ان کی مناسب طبی علاج اور صحت کی نگرانی کو یقینی بنایا جا سکے. ہفتے میں 2 بار ڈاکٹر کو انہوں نے کہا کہ ملنے دیں اور مجھے بھی ساتھ ملنے دیں. آگے آ جائیں. پھر جی انہوں نے ایک اور وہ لگائی ہے کہ علی باقر نجفی صاحب نے نواز شریف کی جو ہے وہ باہر جانے کی درخواست کو قابل سماعت قرار دیا, اور اس میں بڑی زبردست باتیں ہیں. کیا ہیں جناب؟ کہ عمران خان کی حکومت نے عدالت میں جواب جمع کرایا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نواز شریف کو باہر جانے کی تو اجازت دے رہے ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو بغیر چھوٹی بانڈ کے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. حکومت نے نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت اس شرط پر دی تھی, اجازت حکومت نے, عمران خان کی حکومت نے نواز شریف کو لندن جا کے علاج کرانے کی اجازت دی, لیکن کس شرط پر؟ کہ 7.5 ارب کا ضمانتی بانڈ جو ہے وہ جمع کرائیں. اور وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کے وکیل نے کہا کہ جو 7.5 ارب کا یہ بانڈ مانگ رہے ہیں یہ کسی قانونی شک پہ پورا نہیں اترتا. عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے دریافت کیا کہ کیا حکومت کی جانب سے عائد کیا جانے والا جرمانہ احتساب عدالت کے فیصلے کا حصہ تھا. تو اس نے عدالت کو بتایا کہ جتنا احتساب عدالت نے نواز شریف کو جرمانہ کیا ہے اتنے ہی ہم شورٹی بانڈ مانگ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف واپس نہیں آتے تو کم از کم اتنی رقم جمع کروا کے جائیں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے وکیل نے تسلیم کیا کہ حکومت جو زر تلافی بانڈ جو طلب کر رہی ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا العزیزیہ کیس میں نواز شریف کو جرمانہ ہوا ہے. تو پھر وہ لگایا ہے, انہوں نے درخواستیں ساری لگائی ہیں مریم کی اس حوالے سے, اس کے اوپر فیصلہ لگایا ہے کہ عدالت نے کیا فیصلہ دیا تھا. تو پورا کام زبردست کام کیا ہے, اس سے بڑا ان کے منہ پہ تماچا نہیں ہو سکتا تھا کہ تم خود تو یہ ریلیف مانگتے تھے, تم خود تو بغیر ایک اسٹامپ پیپر 50 روپے کا دے کے اور تم باہر بھاگے ہوئے ہو, اور تمہیں عمران خان نے تمہیں جو ہے وہ باہر جانے کی اجازت دی تھی, عمران خان کی حکومت نے, اور تم کتنے کم ظرف ہو, تم کتنے نیچ ہو. پھر آگے سنیں جی, بہت زبردست کام کیا, کیا بات ہے. نواز شریف کی تصویر بھی لگا دی ہے جو وہ ایئر ایمبولینس میں جا رہے ہیں, وہ تصویریں بھی لگائی ہیں کہ یہ تصویر دیکھیں جی میاں صاحب ماشاءاللہ جا رہے ہیں اور ہم نے جانے دیا تھا. اور پھر آگے انہوں نے اس طرح سے وہ لکھا ہے کہ عدالت سمجھ آئے کہ یہ تو جعلی پلیٹ ٹیسٹ رپورٹس پہ گئے تھے, بیمار بھی نہیں تھے, باہر جا کے علاج بھی نہیں کرایا, پلیٹ ٹیسٹ بھی ٹھیک ہو گئے, وہاں برگر کھاتے رہے, لندن کی گلیاں پھرتے رہے, بازار پھرتے رہے, مارکیٹیں پھرتے رہے, کووڈ میں ماسک بھی نہیں لگاتے تھے. آگے آ جائیں جناب, آصف علی زرداری کی جیل اور ہسپتال کے حوالے سے چیزیں وہ بھی لگا دی ہیں کہ کتنی عیاشی کرتے تھے جیل کے اندر اور کس طرح سے ان کو سہولیات میسر تھیں, وہ سارا لگا دیے. پاکستان پریزن رولز لگا دیے, نیلسن منڈیلا رولز جن کو پاکستان نے کہا ہوا ہے کہ وہ امپلیمنٹ کرے گا وہ لگا دیے. جو کرکٹرز نے عمران خان صاحب کی قید تنہائی کے حوالے سے لیٹر لکھا اور کہا کہ ان کو بہتر حالات میں رکھا جائے وہ لگائے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی جو رپورٹس ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ لگائے. برطانوی پارلیمنٹ کی جو کارروائی تھی عمران خان کی صحت کے حوالے سے اس کی تفصیلات لگائی ہیں. برطانوی پارلیمنٹ میں جو ڈسکشن ہوئی اس کی جو میڈیا رپورٹس ہیں وہ لگائی ہیں. نیب عدالت کے جو احکامات مختلف رہے ہیں عمران خان کے کہ ڈاکٹرز کو رسائی دی جائے وہ احکامات لگائے ہیں. عمران خان کو بہنوں سے نہیں ملنے دیا گیا اس کے حوالے سے میڈیا رپورٹس لگائی ہیں. پھر جو درخواستیں دی جاتی رہیں, پیٹیشن دائر کی جاتی رہیں, جو اعتراضات لگتے رہے, جو فیصلے آتے رہے وہ سب لگا دیا ہے. اور جو خالد یوسف چودھری نے خط لکھے تھے کہ عمران خان صاحب کے وہ دیا جائے, ان کے وکالت ناموں پہ دستخط کروائے جائیں. دیکھیں
اس وقت تک کی صورتحال یہ ہے کہ یہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی. میں دوبارہ دیکھ لیتا ہوں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آج وفاقی حکومت نے بھی کھل کے مخالفت کر دی ہے کہ اس طرح سے ان کو شفا انٹرنیشنل نہ شفٹ کیا جائے. عطا تارن نے اور طلال چودھری نے، نون لیگ نے اپنی اوقات دکھا دی ہے، بتا دی ہے کہ ان کے اندر کتنی انسانیت ہے اور کتنی ان کے اندر درندگی اور حمانیت ہے. بہرحال عدالت نے ابھی تک تو سماعت کا مقرر نہیں کیا. جیسے کوئی تفصیلات آئیں گے آپ کو بتائیں گے. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ شفا انٹرنیشنل میں جس طرح سے تیاریاں جاری ہیں مکمل، بلکہ مکمل کر لی گئی ہیں، اسی طرح سے پوری چیزیں سیٹ ہیں. کسی وقت بھی عمران خان صاحب کو لایا جا سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ لایا جاتا ہے نہیں لایا جاتا، یا کل سماعت کے لیے درخواست شاید مقرر ہو جائے اور اس کے بعد پھر ان کو لایا جائے، یا اس سے پہلے لایا جائے. مطلب یہ دیکھنا ہوگا. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ حکومت یہی کرے گی. اگر لایا بھی گیا تو یہ کوشش کریں گے کہ 24-48 گھنٹے رکھ کے عمران خان کو واپس ہسپتال سے اڈیالہ شفٹ کر دیا جائے. لیکن اس پہ پھر عمران خان صاحب کی فیملی کا کیا موقف ہوگا اس کا انتظار کرنا ہوگا. کیونکہ جب عمران خان صاحب کو لایا جائے گا تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ ان کے پاس ہوں گی اور اس پورے ٹریٹمنٹ میں مکمل طور پر شامل ہوں گی. یہ بہت ہی خوش آئندہ ہے. ان کے ڈاکٹر بھی شامل ہوں گے. لیکن دیکھنا ہے کہ حکومت کب اس پہ عمل درآمد کرتی ہے، اور حکومت نہیں کرتی تو متعلقہ ادارے عمل کر دیتے ہیں، نہیں کر دیتے، کس طرح ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، دیکھنا ہوگا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.